कल हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के लिए, लेकिन आज हम लोग देखेंगे इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलते हैं। इसका नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है कि वाक्य के दूसरे भाग को सब्जेक्ट के रूप में पहले और पहले भाग को ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में लिखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं ताकि समझ में आए कि अंत में ही रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट में हम लोग नहीं बदलते हैं उसको, डायरेक्ट जो है जो भी पहले वाक्य में लिखा रहता है बिल्कुल पॉजिटिव की तरह ही रहता है। हम लोग वाक्य से समझने का प्रयास करेंगे इसको। और वही नियम है कि अगर अफर्मेटिव में हो तो उसे नेगेटिव बना दीजिए और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव बना दीजिए। और तीसरा नियम कहेगा कि एडजेक्टिव को दो एज के बीच में रखें। उसमें क्या था, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते थे तो हम लोग दो एज को हटाते थे, और इसमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ला रहे हैं तो पॉजिटिव वाक्य का एडजेक्टिव हमेशा दो एज के बीच में रहता है, बिल्कुल इस तरह, है ना। इसके बीच में कोई भी गुड रहेगा या कोई भी एडजेक्टिव रहेगा पॉजिटिव वाला। 4 कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल लीजिए। और 5वां कहता है कि एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त देन को हटा दें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाक्य से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वाक्य से जो है ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखिए वाक्य क्या कहता है कि यू आर डलर देन मोहन। इस प्रकार से कंपैरेटिव वाक्य रहेगा दिया हुआ। आपको इसके कोष्ट पे कह देगा कि इसको पॉजिटिव में बदल के दिखाएं, इसको लिख देगा कि पॉजिटिव में बदलिए, इस प्रकार से लिख करके दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहले भाग्य को उस प्रकार से अगर नियम रटिएगा तो आपको नहीं आएगा। डायरेक्ट वाक्य से ही समझिए कि अंत वाले को शुरू में रख देंगे और शुरू वाले को अंत में। तो पहले देखिए अंत वाले को शुरू में रख दी। वाक्य प्रेजेंट में है तो बिल्कुल प्रेजेंट की तरह ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मोहन है, इसके साथ इज लगेगा। फिर क्या है, नेगेटिव में है, नहीं है, तो वाक्य को हम लोग नए वाक्य को हम लोग नेगेटिव में लाएंगे। फिर क्या है कि एडजेक्टिव जो है वह आपके कंपैरेटिव में है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए जैसे कंपैरेटिव में बदलते हैं तो देन लगाते हैं, हम लोग जब पॉजिटिव में लाएंगे तो दो एज के बीच में रखेंगे और इसका पॉजिटिव रूप लिखेंगे, यानी डलर का डल होगा, दो एज के बीच में हम लोग इसको लिख दिए। फिर क्या है कि अंत वाले को यानी शुरू वाले को अंत में रख देंगे। ये आपका वाक्य जो है कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अन्य वाक्य को भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या कहता है कि यू आर नॉट टॉलर देन मोहन। अब नेगेटिव वाक्य है तो नेगेटिव वाक्य को हम लोग बदलेंगे। कैसे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अंत वाले को शुरू में लिख देंगे, अंत वाले को शुरू में मोहन, इसके साथ क्या लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगाएंगे क्योंकि यह प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही रखने का प्रयास करेंगे। मोहन इज, वाक्य नेगेटिव में है तो नए वाक्य को नेगेटिव में नहीं रखेंगे। फिर एडजेक्टिव पर आएंगे तो एडजेक्टिव क्या है, टॉलर है, इसका क्या होता है, टॉल होता है पॉजिटिव। और हमेशा एडजेक्टिव को पॉजिटिव में दो एज के बीच में या सो और एज के बीच में रख सकते हैं, तो ऐसे रख दिया। उसके बाद शुरू वाले को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, पहले वाले भाग को वाक्य के पहले भाग को अंत में रख देंगे। ये आपका कंपैरेटिव बन गया, यानी पॉजिटिव बन गया, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन गया। एक और देखते हैं। अगला क्या कहता है कि सीता इज नॉट मोर एक्टिव देन यू। लेकिन आपको पहले ये बनाने के लिए आप जो पॉजिटिव कंपैरेटिव जो है, जो शब्द होता है, ये आपको कंफर्म और याद होना चाहिए कि किस में मोर लगेगा, कौन में ईआर लगा के कंपैरेटिव बनेगा और किस में ईएसटी लगा के सुपरलेटिव बनेगा। ये अगर आपको याद है तो आप वाक्य का सही से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सही तरीके से आप रूपांतरण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ये जरूर याद कीजिएगा। पहले वाले वाक्य के उसी प्रकार से प्रोसेस अपनाएंगे, यानी अंत वाले को शुरू में रखेंगे, अंत वाले को शुरू में, उसके साथ अगर यह प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी इसके साथ आर लगेगा। वाक्य नेगेटिव में है तो नए वाक्य को नेगेटिव में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं रहेगा। फिर देखिए एडजेक्टिव जो है मोर एक्टिव है, इसको जो है दो एज के बीच में लिखेंगे, यानी मोर को हटा देंगे, डायरेक्ट जो है एक्टिव लिखेंगे।
दो एस के बीच में रख दिए और उसके बाद क्या है, पहले वाले भाग को अंत में रख देंगे। ये आपका पॉजिटिव डिग्री बन गया, यानी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। आगे देखते हैं चौथा कैसे बनेगा। उसी प्रकार से आप सीख गए होंगे इसको, और ये आप अपने से भी कर सकते हैं। अंत वाले भाग को शुरू में रख दिए, वाक्य नेगेटिव में है तो नेगेटिव में वाक्य को नहीं रखना है। फिर क्या करेंगे, इज है, टी के साथ भी इज का ही प्रयोग होगा। मोर टेस्टफुल है, दो एज के बीच में टेस्टफुल लिख देंगे और शुरू वाले भाग को अंत में रख देंगे। ये आपका पॉजिटिव वाक्य बन गया। अंतिम देखते हैं। अंतिम क्या है कि जैक इज फैटर देन टॉम, यानी अंत वाले को हम लोग शुरू में रखेंगे और इसके साथ इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाक्य नेगेटिव में नहीं है तो नेगेटिव में कर देंगे। नेगेटिव में अगर बोल भी सकते हैं या डायरेक्ट बोलिए कि अगर नॉट लगा रहे तो नहीं, नॉट लगा रहे तो नॉट मत लगाइए, नॉट लगा रहे तो मत लगाइए, और नहीं लगा हुआ है तो लगा दीजिए। और दो एच के बीच में फिर उसी प्रकार से आप रख दीजिए एडजेक्टिव को, और फिर वाक्य के पहले भाग को अंत में रख दिए। ये आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा, यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव दोनों चीज़ आप सीख गए हैं। और इसके बाद जो है हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाने के लिए बताएंगे, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।